हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। गिव द डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ येलो एंड रेड फास्फोरस। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि येलो फास्फोरस और रेड फास्फोरस के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। प्लीज नोट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन दैट येलो फास्फोरस this is formed when white phosphorus when white phosphorus is exposed to light। यानी अगर व्हाइट फास्फोरस को हम लाइट में एक्सपोज कर दें तो व्हाइट फास्फोरस ही येलो फास्फोरस बन जाता है। अब येलो फास्फोरस का स्ट्रक्चर भी व्हाइट फास्फोरस जैसा ही होगा, क्योंकि सिर्फ कलर का डिफरेंस है, स्ट्रक्चर का कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो व्हाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर कुछ ये यहाँ पर बॉन्ड है, और ये सारे फास्फोरस sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। दिस इज अ टेट्राहेड्रल शेप, सॉरी, दिस इज अ येलो फास्फोरस स्ट्रक्चर। इसकी शेप क्या है? टेट्राहेड्रल। अब हम जब रेड फास्फोरस की बात करते हैं, रेड फास्फोरस की बात करें तो इन रेड फास्फोरस ए पॉलीमेरिक चेन ऑफ tetrahedrally structured P4 molecules exist, which is formed by cleavage of inner pp bonds। so unlike white phosphorus, P4 का जो स्ट्रक्चर होता है, जो रेड फास्फोरस है P4 का स्ट्रक्चर होता है, इसमें इंस्टेड ऑफ ये वाला बॉन्ड PP आपस में एक पॉलीमर बनाते हैं। P4 मॉलिक्यूल्स आपस में पॉलीमर बनाते हैं, और ये पॉलीमर का चेन काफी लंबा होता है। अब इस स्ट्रक्चर और उस स्ट्रक्चर में डिफरेंस ये है कि इसमें जो फोस्फोरस के बीच का बॉन्ड एंगल है, ये आता है 109 डिग्री, और जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में जो वो येलो फोस्फोरस के स्ट्रक्चर में बॉन्ड एंगल आता है, दिस कम्स आउट टू बी 60 डिग्री। तो इसमें एंगल स्ट्रेन काफी ज्यादा है, एंगल स्ट्रेन इज मोर, क्योंकि सारे एटम्स sp3 हाइब्रिडाइज है, इसमें फोस्फोरस सारे sp3 हाइब्रिडाइज है, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल एक्सपेक्ट किया जाता है 109.28 डिग्री। बट इस केस में भी सारे फोस्फोरस के बॉन्ड्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जिसकी वजह से जो एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल है उतना ही बॉन्ड एंगल इनमें आता है, इसलिए इसमें स्ट्रेन बिल्कुल कम है। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ। थैंक यू।